ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर, और अपने भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्हें मौका दिया। ये मौजू जो है आपने मेहरबानी की, मैं समझता हूँ कि राय परवेज़ साहब ने भी तकरीर की और अपनी तकरीर जो है उन्होंने सिर्फ इस मौजू की तरफ जो इस वक्त क्राइसिस जो है या जो रोज़ाना शहादतें हो रही हैं हम उनके ऊपर बात करें, उनके साथ जो है उनके वरसा के साथ जो है यकजहती का इजहार करें। पाकिस्तान फ़ौज जो इस वक्त इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है उनके साथ जो है यकजहती का इजहार करें, और इस जो मेनेस है उसके साथ किस तरह निपटा जा सकता है उसके ऊपर इजहार करें। बाकी जो हमारी अपनी सियासत है, चाहे वो कराची की है या सियालकोट की है या पेशावर की है या कहीं और की है, मेरा ख्याल है वो कल परसों तरसों किसी और दिन इसको पर डिस्कशन कर लेंगे। जनाब स्पीकर, मैं से तकरीबन 3 साल कबल मैं अफ़गानिस्तान गया। इसी मौजू के ऊपर मैंने और उस वक़्त के DGI जो हैं मेरे साथ थे, सादिक खान साहब जो एक स्पेशल नुमाए हैं अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, वो भी मेरे साथ थे, और हमने बरमला उनको बग़ैर किसी लगी लिपटी के कहा कि आपकी सरजमीन से हमारे मुल्क में, हमारे 2 सूबों में कम से कम जो है वो दहशतगर्दी हो रही है। और ये 6-7 हज़ार आदमी जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसमें से कुछ 3-4 हज़ार जो है वो पिछली हुकूमत के ज़माने में जो है वो सवात में ला के बसाया गया, लेकिन अभी भी 6-7 हज़ार आदमी जो है उस वक़्त वहाँ पे बैठा था। तो हमने कहा जी कि आप इनको कंट्रोल करें और जो उनकी पनाहगाहें हैं आपकी सरजमीन के ऊपर, उन पनाहगाहों को बंद करें, उनकी सरपरस्ती बंद करें। उन्होंने हमें कहा जी कि आप हमें 10 अरब रुपया दे दें तो हम अपने मुल्क के मगरबी जो हमारे सूबे हैं उनको जाके वहाँ पे जा के बसाते हैं, हम उनको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, जो आपके बॉर्डर के नज़दीक जो उनकी पनाहगाहें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। हमने उनसे गारंटी मांगी कि अगर हम आपको 10 अरब रुपया दे देते हैं, फ़र्ज़ कर लें, और वो 10 अरब रुपया जो है आप किसी ना किसी तरह यूटिलाइज करके उनको अपने मगरबी सूबों में शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या गारंटी क्या वो वापस नहीं आ जाएंगे? इसकी वो ज़मानत देने को तैयार नहीं थे। इसलिए ये जो मसला जो है को फाइनलाइज ना हो सका। उसके बाद बार बार जो है हमारे वहाँ पे उनके साथ जो है गुफ्तगू भी होती रही। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा हमारे वहाँ पे जाते रहे, और भी लोग वहाँ पे जाते रहे। इंटरनेशनल फोरम्स पे उनके मुतल्लिक़ बात होती रही। क्वाड जो है 4 मुल्कों का, जिसमें रशियन फेडरेशन है, चाइना है, ईरान और पाकिस्तान है, जो डायरेक्टली इफ़ेक्टेड हैं इस दहशतगर्दी की वजह से, उनकी भी मीटिंगें होती रहीं, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी जो है हमें नहीं इस ज़िम्मे में हुई। अब नौबत यहाँ पे पहुँची है कि कल 2 ऑफिसर्स और साथ 9 जो है JCOs और सिपाही जो है हमारे बच्चे जो हैं शहीद हुए हैं, और आज भी बच्चे शहीद हुए हैं। कल भी जनाजा पढ़े गए हैं, आज भी जनाजे पढ़े गए हैं। छोटे छोटे बच्चे, कल जो जनाजा हुआ है उसमें एक ऑफिसर की 3 साला बच्ची थी और दूसरे के छोटे छोटे 7-8 साल के अराउंड जो है 3 बच्चे जो थे वो छोड़ के वो दुनिया से रुखसत हुए हैं। और इतना जज्बा जो है उनके लवाहिकीन में पाया गया है। चंद माह पहले एक बच्चा शहीद हुआ, तो मैंने खुद अपने ये चंद माह नहीं बल्कि मेरा ख्याल है 1-1.5 महीना पहले उनके वालिद ने, उसकी वालदा ने, कहते हैं मेरे और भी बच्चे होते और भी बेटे होते तो मैं अपने वतन पे कुर्बान कर देती।
ये अमानत थी अल्लाह ताला की, वो ले गया है और अमानत जो है वो लौटाई गई है। इस किस्म का जब जज्बा हो और हम यहाँ पे मुल्क के अंदर एज यूजुअल एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हों, तो ये कोई, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर जो है हम सियासी लोग जो हैं वो फ़ख्र कर सकें या कोई उसका क्रेडिट ले सकें। वक्त है कि हम उन लोगों के साथ, चाहे वो वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमत है, चाहे वो बलूचिस्तान की हुकूमत है या KP की हुकूमत है या इस्लामाबाद की हुकूमत है, और ऑब्वियसली सिंध और पंजाब की हुकूमतें भी, इस मसले के ऊपर जो है कौम को यक ज़बान हो के पाक फ़ौज के साथ जो है अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए। और ख़ुसूसन ये एक तो ये सबसे बड़ा जो एक मुक़द्दस फरीज़ा है, ये वो है कि मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, और दूसरा बुनियानुल मरसूस के बाद हमारी अफवाज ने जो है मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाद भी जो अपना लोहा मनाया है, लोहा मनवाया है, वो ये हम पे कर्ज बनता है। ये हम पे कर्ज बनता है कि हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हों, अपने इख्तलाफात जो है उनको एक तरफ रख के, इख्तलाफात जो है वो उनसे निपटने का जो है बहुत वक्त है। ये हम इस ऐवान में भी उनका इजहार करते हैं, यहाँ कशीदगी भी होती है, यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बाज़ का झगड़े भी होते हैं, वॉकआउट भी होता है, दस्तो गिरेबान भी होते हैं हम यहाँ पे, लेकिन ये एक मौजू है जिसके ऊपर सारी कौम को जो है इकट्ठा होना चाहिए। ये कुर्बानियाँ जो हैं, जिस कौम ने हमें फ़ख्र दिया है, हमें वक़ार दिया है, हमें जो है इस बात के ऊपर जो है एक, मैं समझता हूँ कि सीने पे हाथ रख के हम जो है कह सकते हैं कि जो हमने हिंदुस्तान को जिस तरह शिकस्त दी है, आज भी वो लोग ज़ख्म चाट रहे हैं। ये जो क्रेडिट जो है जाता हमारी अफवाज को जाता है कि जिन्होंने हमें ये वक्त हमें दिया, या हमें ये मौका दिया, या हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोग जो है, हमारी रिकग्निशन जो है सारी दुनिया में हो रही है। वो चाहे हमारे गल्फ़ में जो हमारे अपने भाई हैं उनमें, इस्लामी दुनिया में जो 57 मुल्क हैं उनमें, रियासत जो USA है वहाँ पे, मैं अभी वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो है यूनाइटेड नेशंस गया हुआ था, एक नया, मैं समझता हूँ एक प्राइड जो है नज़र आ रहा है पाकिस्तान के लिए। लोग जो है खुद अपने इनिशिएटिव पे आके मुबारकबाद देते हैं, पर एक रिकग्निशन है पाकिस्तान की। सिर्फ इस वजह से ये जो खून इन्वेस्ट हो रहा है, जो जानें इन्वेस्ट हो रही हैं, जो लोग कुर्बानियाँ दे के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर में, ये उनकी रिकग्निशन होनी चाहिए, मिनहसुल कौम रिकग्निशन होनी चाहिए, मिनहसुल सियासी बरादरी जो है हमें उसकी रिकग्निशन करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हम जो लोग हुक्मरान हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमतों में हैं या वफाक में हैं, हमें इस एक इशू के ऊपर जो है यकजहती जो है वो अपनी अफवाज के साथ, अपने शुहदा के साथ, अपने गाजियों के साथ जो है उसका इजहार करना चाहिए। बाकी मसले हल होते रहेंगे। पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तान का वजूद और हमारी इज़्ज़त और हमारी कौम का इज़्ज़त और वक़ार, फ़ौज का इज़्ज़त और वक़ार जो है मैं समझता हूँ कि अव्वल है, बाकी सारे मसाइल जो हैं वो बाद में आते हैं। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि एक प्रपोज़ल ये है कि नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर जो है एक डेलीगेशन जो है वो काबुल जाए, अफ़गानिस्तान जाए, और वहाँ पे जाके एक वहाँ के हुक्मरानों से बात करे कि ये चीज़ जो है ये अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हुई है। जनाब डेप्टी स्पीकर, पिछले 40-50 साल से यहाँ पे मिलियंस ऑफ अफ़गान रिफ्यूजीज़ बैठे हुए हैं। उनकी पाकिस्तान के साथ कोई एलिजियंस नहीं है, पाकिस्तान के साथ कोई वफादारी नहीं है। आप किसी तनूर पे चले जाएं, कोई अफ़गानी वहाँ पे बच्चा होगा, 3 नस्लों से यहाँ पे बैठा हुआ है, उसका दादा आया था, उसका बाप भी यहाँ पे है, उसका खुद भी यहाँ पे है। आप उनको कहें कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएगा। वो परचम जो है उन्होंने रखा होता है अपना, वो पुराना परचम जो था, जो तालिबान के आने से पहले था, या तालिबान का परचम रखा होता है। अब जिन लोगों की 60-70 लाख लोग जो हैं हमारी सरजमीन पे बैठे हुए हैं,
वो हमारे लोग उनको हमारे मेहमान कहते हैं। उनमें से एक स्मॉल परसेंटेज जो है वो लोग जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा या यूएनओ के रेफ्यूजी को जो फंड जो है उससे पैसे लेते हैं, बाकी सारे के सारे यहाँ पे कारोबार करते हैं। कोई जो है ट्रांसपोर्ट के कारोबार में है, कोई ठेकेदारी करता है। बड़े बड़े अमीर बिलियनियर जो हैं वो अफगानी यहाँ पे आके हो गए हैं और वो जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। जिस मट्टी में से उनको फायदा मिल रहा है, जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू हो के मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हम अपनी अफवाज के साथ इस मसले पे खड़े हैं और 100% जो है हम मकरूज हैं। उनके एहसान किया उन्होंने इस मुल्क पे हुए, इस मुल्क की हिफाजत करके, हमारी इज्जत में इजाफा करके, हमारी बैनुल अक़वामी जो स्टैंडिंग है उसमें इजाफा करके। और आज जो है हमारे यहाँ पे ऐसे लोग जो हैं उनको कंडेमनेशन करने के लिए कतराते हैं, उनकी जो है वो उनकी जो मजम्मत करने से कतराते हैं, खुल के बात नहीं करते। ये चीज़ जो है ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। डिप्टी स्पीकर साहब, वील हैव टू बी ब्लैक एंड वाइट में कोई ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए। या आइदर यू आर विद देम और विद अस, दैट मीन्स पाकिस्तान। ये ना दहशत गर्दों के लिए कोई भी सॉफ्टनेस जो है, किसी किस्म की राय जो है वो अब टॉलरेबल नहीं है। और ये पैगाम हम अफगानिस्तान को भी दे रहे हैं, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। ये इस पे कोई सियासत जो है वो हम मिनहसुल कौम जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। देयर इज नो वे कि हम इस मौजू के ऊपर जहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं मुल्क की हिफाजत से, और हम यहाँ पे अपनी सियासत जो है अपनी सियासी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं ताकि हमसे इक़्तिदार ना छिन जाए, चाहे वो किसी सूबाई हुकूमत में है या वफाकी हुकूमत में है। ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि ये उन कुर्बानियों की और वो जंग में जो इज़्ज़त और आबरू हमारी बहाल हुई है कई दहाइयों के बाद, जो है दुनिया हमारी अफवाज का लोहा मान रही है, दुनिया हमारी इज्जत कर रही है, हमारी तौकीर कर रही है। और उसके बावजूद जो है हम लोग जो अंदर जो ब्लेस्ड लोग हैं, जिनके पास पावर है, कहीं भी पावर है, मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, उनको खुल के जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए, शहीदों के साथ खड़ा होना चाहिए। इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।